क्या तहरीक इंसाफ माजी में हुकूमत को दबाव में लाने में कामयाब हो पाई, नहीं हो पाई? नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई? और अब की बार एक बड़ा अच्छा कार्ड था उनके पास, वो था मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ। वो भी एंगेज हो गए हैं हुकूमत से और यू नेवर नो कि वो कब फ्लिप कर जाएं। तो क्या अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा कार्ड है कि जिससे वो हुकूमत को कंटेन कर सके जो उसके अज़ाइम है? जी बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। देखिए जहां तक तहरीक इंसाफ की कामयाबी का ताल्लुक है कि वो कामयाब हो पाई या नहीं, तो कामयाबी की डेफिनेशन बड़ी रिलेटिव डेफिनेशन होती है। सियासत प्योर साइंस नहीं है, सियासत सोशल साइंस है। जो मुजाहमती लीडर होता है ना, या जो मुजाहमती जमात होती है, उसने कोई किला फतह नहीं करना होता, कोई बगदाद जाके फतह नहीं करना। उन्होंने अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करनी है, जो भरपूर तरीके से ये जो हालिया एहतजाज, चाहे फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली से लेके लाहौर से लेके और आपके इस्लामाबाद के हालिया एहतजाज तक, जो भरपूर तरीके से पीटीआई ने किया। अब देखें 3 दिन तक पूरी हुकूमती मशीनरी जैम कर दी उन्होंने, पूरा सिस्टम इन्होंने चोक कर दिया। 600 कंटेनर्स आपको लगाने पड़े सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर, 600 कंटेनर्स। आपको फौज तलब करना पड़ गई एससीओ से 10 दिन पहले, रेंजर्स तलब करना पड़ गई, पुलिस, एफसी। फिर कहा कि अभी भी काम नहीं बन पा रहा, तो फिर 1000 लोगों की कमक सिंध पुलिस से मंगवाई गई कि वहां से 1000 पुलिस एहलकार पहुंचे। उन्हें कहा गया 5000 शेल भी लेकर आओ कि हमारे पास शेल भी कम पड़ रहे हैं। फिर आपको पंजाब में फौज तलब करना पड़ गई, पंजाब में आपको दफा 144 लगाना पड़ गई। अगर अभी भी ये कामयाबी एक सियासी जमात की नहीं, आप कहते हैं अनारकी कामयाबी है इनके लिए, आप अनारकी को कामयाबी समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अगर ये अनारकी है तो फिर सबसे बड़ा अनारकिस्ट मैं बताऊं कौन था जी? दुनिया में सबसे बड़ा अनारकिस्ट था नेल्सन मंडेला। अली हैदर साहब, उसने अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जब वो मुजाहमत कर रहा था, वो गोरे साम्राज्य के सामने और सफेद फामो सुपर जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट है उनके खिलाफ मुजाहमत कर रहा था अपने कालों के हुकूक के लिए। उसने एक मिलिटेंट विंग बनाया था। इमरान खान ने कोई मिलिटेंट विंग तो नहीं बनाया पीटीआई। लेकिन मंडेला के शहज़ाद मंडेला की टीम में अली अमीन गंडापुर भी तो नहीं थे ना सर, जो उन्होंने उसकी टीम में और बहुत सारे बुरे लोग होंगे। भाई क्या जो लीडर टीम बनाता है वो कोई टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करता है? इसी मुल्क से लोग आएंगे ना, इसी मुल्क से लोग आएंगे। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो लोग थे उनमें से बेशतर लोग छोड़ नहीं गए भुट्टो को? जब भुट्टो के ऊपर मुश्किल वक्त आया 1977 के बाद, जब नवाज शरीफ के ऊपर 12 अक्टूबर पे मुश्किल वक्त आया, मुझे खुद जावेद हाशमी साहब ने आज से 15 साल पहले यह बात बताई थी कि जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और मैं पार्टी का सदर बन गया, तो मैंने पंजाब में पार्टी इलेक्शन करवाना चाहा। मुझे लाहौर जो गढ़ था हमारा, मुझे लाहौर के जिला लाहौर के सदर के लिए कोई शख्स सामने नहीं आता था इलेक्शन लड़ने के लिए। इतना खौफतारी हो चुका हुआ था। ये ना करें, सियासी वर्कर्स की हौसला शिकनी ना करें, उनके जज्बात और उनकी हिम्मत और जिद्दोजहद जो वो 2.5 साल से इस वहशत, बर्बरियत, सफाकियत और फसाइयत का सामना कर रहे हैं। सर ये तो लोगों के शाहज़ाद, ये तो पीटीआई की लीडरशिप खुद कर रही है ना सर। अब गंडापुर साहब को आपने या मैंने तो नहीं कहा कि वो गायब हो जाए करें जलसे के बीच में से, रैली के बीच में से गायब हो जाया करें। ये मशवरा ना आपने दिया या मैंने दिया, ये तो वो खुद ऐसी हरकतें करते हैं, उनका जो कारकुन है मुतनफिर हो जाता है इससे। देखिए, एक है अली अमीन गंडापुर, एक है आम दूसरा सियासी वर्कर। वो दूसरा सियासी वर्कर जिस तरह से चट्टान बन के और इमरान खान इस वक्त सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप में, आई और यू और राणा साहब, वी मे लाइक हिम और नॉट, ही इज द ओनली फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एट द मोमेंट। वो मुजाहमत की अलामत है इस वक्त पाकिस्तान में। कल को जाके अगर वो कौम के साथ मुकर जाए, अपने उसूलों से फिर जाए, हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त वो वाहिद शख्स है। बाकी तो सारी आपकी सियासी जमातें जाके गोद में बैठ गई हैं। इस वक्त एक हाइब्रिड रिजीम सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें शायबा भी नहीं है किसी आइन, जमहूरियत और किसी इंसानी हुकूक का। सो आप उनकी रेजिस्टेंस को खुदा के लिए उनकी तहकीर ना करें। अगर नवाज शरीफ आज निकल के वोट को इज्जतों के लिए जिद्दोजहद शुरू करे, मैं सबसे पहले आगे कहूंगा कि नवाज शरीफ इस वक्त सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया है। आज भुट्टो का नवासा जो सबसे बड़ा इस वक्त चैंपियन बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो लाई सिर्फ बदनीयती पर मबनी जा रही है, उसको ड्राइव कर रहा है। आज वो सामने और कहे कि मैं जिस मुल्क में जो गैर आईनी काम हो रहे हैं मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। मैं सबसे बढ़ के कहूंगा कि ये इमरान खान से भी चले शाह साहब सारे मुकर गए, फिर गए। अब ये जो नुक्ता उठाया राणा साहब ने
मेरा सवाल भी अगला यही था आपसे कि अगर वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस का रिजल्ट भी यही निकालना चाहते हैं कि आए फौज हमसे बात करे, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करे और हमसे मामला तय करे, इस रेजिस्टेंस का अंजाम या इस रेजिस्टेंस का रिजल्ट अगर ये है तो फिर इस रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे आप? जी, बहुत अच्छा आमिर भाई ने नुक्ता उठाया। पहली बात तो ये कि जिस वक्त 2006-7 में पीपल्स पार्टी और नून लीग वापस आ रही थी और इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो इन्होंने क्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं की थी? क्यों की थी? इसलिए तो नहीं की थी कि हमें पावर पे लाएं, इसलिए की थी जो कि ऊपर एक डिक्टेटर बैठा था, वो डिक्टेटर निजाम को चोक कर चुका हुआ था, उसमें इन्होंने शिगाफ डालना था। शिगाफ डालने के लिए इन्होंने अमेरिका से भी बात की, कोंडोलीजा राइस से बात की, जनरल क्यानी से बात की। क्या इमरान खान आज ये बात करना चाहता है कि आप नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को धक्के देके बाहर निकाल दें और मुझे लाके प्राइम मिनिस्टर बना दें? अगर तो इमरान खान ये बात करे तो फिर जो राणा साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सारा आंखों पे। फिर तो इमरान खान में और नवाज शरीफ में आज क्या फर्क रह जाएगा? जो नवाज शरीफ फॉर्म 47 की कुर्सी पे आके बैठ गया, फिर नवाज शरीफ और इमरान में क्या फर्क रहेगा? सो मैं तो नहीं होता ना कि मैं इमरान खान की या नवाज शरीफ की नीयत को जज करूं, मैं तो दोनों के किरदार को जज कर रहा हूं। मेरे सामने नवाज शरीफ का किरदार है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, बाद में एस्टैब्लिशमेंट से डील की, जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से डील करके इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला। फरवरी 2008-24 का इलेक्शन, कायद आजम ने 1946 के इलेक्शन में अली हैदर साहब मुस्लिम लीग को कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना ईमानदारी से हारने को धांधली से जीतने पर तरजीह दूंगा। ये नवाज शरीफ के हलक से ये जीत उतर कैसे गई है यार? नवाज शरीफ ये कैसे तमगे या माथे पे मेहराब कैसे सजा के बैठ गए इस जाली जीत के? नहीं जानता नवाज शरीफ की जीत किसने दिलवाई? 45 को 47 में किसने बदला? ये नहीं पता नवाज शरीफ को। ये 14 सीटें कराची से कैसे छीनी गई ये नहीं पता। कराची डिफेंस में से पीपल्स पार्टी को कैसे जितवाया गया नहीं पता। ये नवाज शरीफ 40-45 साल की सियासत, नहीं पता नवाज शरीफ को कि इस मुल्क में कौन कैसे क्या हो रहा है, बेनिफिशियरी बन के बैठ गए। तो आज नवाज शरीफ, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ कोई 2 नंबर माल है, मैं तो कह रहा हूं आज नवाज शरीफ खड़ा हो जाए ना भाई, वो ना खड़ा हो, अगर यार वो कॉम्प्रोमाइज कर जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो मेरा क्या कसूर है? जो खड़ा हो गया मुझे क्या हो कि मैं ये भी ना कहूं कि वो क्यों खड़ा हुआ, मैं उसको कोसूं कि तुम क्यों खड़े हुए हो, उसको ना मैं पूछूं जो बैठ गया, जो बिल्कुल सेटलमेंट करके बैठ गया, जो बिलावल जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, आज उसकी हुकूमत और पीडीएम 1 के दौर में जो जिस किस्म के फाशिज्म और 2 नंबर केसेस बन रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, मैं कहूं कि हाँ वो ठीक कर रहा है, जिनके साथ हो रहा है मैं उनको कोसूं कि तुम, हाँ तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये कोई बात नहीं है। जहां तक इमरान खान की बात जो राणा साहब ने की माजी की, इसमें कोई शक नहीं। और हम थे उस वक्त जिन्होंने कहा जनरल बाजवा को इमरान खान एक्सटेंशन दे के तुम इस मुल्क पर जुल्म करने जा रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम जालिम हो गए इमरान खान, तुम और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। हमने उस वक्त आवाज उठाई। जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ केसेस बनाए, हमने सवाल उस वक्त किया। उस वक्त नून लीग की तो इनकी तो बोलती बंद हुई, दो वक्त बैठे हुए थे। मैंने उस मैंने उस वक्त कहा सर्विंग डीजी एएनएफ जो 2 स्टार मेजर जनरल होता है, हमने नाम लेकर कहा कि ये केसेस बना रहा है। जिस वक्त यहाँ मोहसिन बेग हमारे साथी सहाफी को यहाँ इस्लामाबाद में मुराद सईद की वजह से एफआईए ने उठा के मारा, हमने कहा कि इमरान खान ये फसाइयत हो रही है। तो ये ना कहें, जहां वो गलत थे हमने कहा और उन्होंने एतराफ किया। आज पीटीआई के लोग एतराफ करते हैं, बर्मन आके टीवी पर एतराफ करते हैं। सही। वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं वक्त खत्म हो गया।